गुड मॉर्निंग एवरीवन। 20 जनवरी 2024 इस दिन 3:24 पे सुबह हुई थी मेरी अपने टाइमर से 5 आवर्स के टाइमर से 4 मिनट पहले। उठ के वही डेली रूटीन किया, लेकिन दिन पहले दिनों की तरह समान नहीं था, क्योंकि 19 जनवरी को बहुत बड़ा हादसा हो चुका था। ये बात अलग है कि हादसा बुरा था और टल गया, लेकिन जो सिचुएशन थी वो मैंने एक और वीडियो में शेयर करी थी। वो चीज़ें मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, और उतना ही बुरा लगता है कि जब मैं किसी लड़की के ऐसे कमेंट पढ़ती हूँ कि एक कमेंट आया हुआ था मेरे पास, उस कमेंट को पढ़ गई और कुछ चीज़ें और मैंने इस दिन शेयर की थी 20 जनवरी को। तो वो चीज़ों के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। वैसे तो मेरी जर्नी अभी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, अभी तो 20 फरवरी 24 फरवरी से भी आगे बढ़ चुकी है जर्नी, और ये 20 जनवरी का वीडियो है। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि थोड़ा बहुत मैं इसमें बता सकती हूँ आपको। और वो कमेंट सही में दिल से मतलब इतना बुरा लगने वाला था यार, कि वो लड़की ने लिखा हुआ था कि मेरे जो हस्बैंड है, ननंद है, सास हैं, सब घूमने के लिए चले जाते हैं, मुझसे कोई नहीं पूछता, मैं घर में रहती हूँ, मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है जिससे मैं शेयर कर सकूँ, माँ बाप को मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं बहुत अकेला फील करती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं अपने माँ बाप को कोई दुख ना दूँ, और इसलिए मैं उनसे कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी फैमिली से, इन लॉज की फैमिली से झगड़ा करिए नहीं, मेरा ऐसा कोई मोटो नहीं है। लेकिन जब चीज़ें नीचे स्तर पे होती हैं, स्टार्टिंग होती है, तो वहीं पे चीज़ें अगर सॉल्व नहीं होती हैं तो चीज़ें बहुत आगे बढ़ जाती हैं। आपके पेरेंट्स तक बात पहुंचाना ना पहुंचाना वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कोई भी पेरेंट्स ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि सिर्फ ऊपर से दिखावे के लिए उसका बच्चा खुश रहे। हर कोई पेरेंट्स ये चाहता है कि उसका बच्चा सही में, दिल से, सच्ची में खुश रहे। और आपके हस्बैंड के साथ आप बात कर सकते हैं। जो हम सफ़र होता है हमारा, वो अगर अच्छा हो तो बाकी की दुनिया कैसी भी हो हम झेल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। लेकिन आप ना सबसे पहले अगर आप मेरी एडवाइस लेना चाहते हैं एक बड़ी बहन के नाते, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ खुद की वैल्यू को समझिएगा। आप मेरे वीडियो में भी देखेंगे, ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली इसलिए लाई हूँ कि मैं छोटी छोटी चीज़ों से ना खुद को मोटिवेट कैसे रखती हूँ। जब मैं कोई अपना टारगेट हासिल कर लेती हूँ अपने जनरल डोमेस्टिक काम में, या फिर अपने जो मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ और या फिर स्टडी करती हूँ, तो मैं छोटी छोटी चीज़ें भी अचीव कर लेती हूँ ना। मैं खुद को स्टार देती हूँ, जैसे बच्चों को हम स्टार देते हैं ना कि वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपने अच्छा किया, वैसे मैं खुद को स्टार देती हूँ। और रही बात पार्टनर की, तो जो मेरे हस्बैंड हैं, जैसे ये 20 जनवरी का वीडियो है, 23 जनवरी को मेरा बर्थडे था, और तो 3 दिन पहले वो मेरे लिए कुछ लेके आए थे, वो भी मैंने इसमें शेयर किया है कि हमें ना बूस्टअप हम खुद कर सकते हैं सबसे पहले तो, और दूसरा हमारा पार्टनर कर सकता है, हमारे फैमिली मेम्बर कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं समझेंगे, हमारा ना दूसरों के ऊपर जोर नहीं है, दूसरे कैसे भी हों। फैमिली का अच्छा होना एक स्पोर्ट की तरह होता है, लेकिन ना हो अच्छी तो हम क्या करें। जीना तो है, और ऐसे नहीं कि रो रो के जीना है। जिंदगी एक बार मिलती है और खुश होकर जीना है, ठीक है ना। जिंदगी बार बार नहीं मिलती। जब आप उम्र के ऐसे पड़ाव पे होगे ना, 40-50 साल, तब आपको रियलाइज होगा कि अपने जिंदगी के कितने गोल्डन डेज आपने ऐसे दुखों में खो दिए जिसका निवारण आप खुद से कर सकते थे। चीज़ें बहुत मुश्किल लगती हैं, और मुश्किलें सिर्फ आपकी किसी की लाइफ में नहीं, हर किसी की लाइफ में हैं। वो अलग है कि मुश्किलें हर किसी की दिखाई नहीं देती हैं। ये भी मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे, एक न्यूज़पेपर की कटिंग, जिसको देख के आपको लगेगा कि यार दुनिया में क्या ही तो हो रहा है। मतलब यार सच्ची में, मतलब समझ में नहीं आता कि लोग कैसे बेवकूफ़ होते हैं। लेकिन बहन जिसने मेरे को ये कमेंट किया है, प्लीज़ आप अपनी वैल्यू को समझिए। जब तक आप खुद अपनी वैल्यू को नहीं समझेंगे, कोई और आपकी वैल्यू को नहीं समझेगा। अपनी वैल्यू को समझने का मतलब दूसरों से लड़ाई झगड़ा करके अपने हक लेना नहीं है। वो कहते हैं ना, जहाँ पे जिस चीज़ की जरूरत हो, साम दाम दंड भेद। लेकिन जब तक हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, हमारा कोई कैसे बुरा कर सकता है। नहीं कर सकता, और ना ही करना चाहिए किसी को भी। किसी को ये हक नहीं है। ये ज़िंदगी हमें उस भगवान ने दी है, और ये ज़िंदगी हमारी ख़त्म होके उसके पास ही जानी है। सब कर्मों का हिसाब उसके पास जाना है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम पूरी इस कीमती ज़िंदगी को ऐसे ही जाया कर दें। हमारे माँ बाप जो हमें इस जीवन में लेके आए, उनका साथ हमारे साथ हमेशा है। तो हमें उनसे डिस्कस करने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। जब ये साफ सफाइयाँ चल रही हैं, शाम के लगभग 6 बजे का टाइम है, ये वाला गीजर हमने चेंज करवाना है। इसकी वजह से ही घर में इतनी सारी गंदगी और तामझाम है। इस गीजर की वजह से ही बहुत बड़ा हादसा हुआ था मेरे बेटे के साथ में।
प्लीज़ मेरी यहाँ पे हर किसी से एक रिक्वेस्ट है, किसी के घर में भी गैस गीज़र है तो ध्यान से यूज़ करें, और अगर उसको हटवा सकते हैं तो प्लीज़ उसको हटवा दें। और फिर मैं यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हूँ। बेटे की डिमांड थी कि मैगी खानी है उसको। वैसे मैं मैगी ऐसे फ्रिक्वेंटली नहीं बनाती हूँ, लेकिन कभी-कभी वीकेंड पे उसका मन करता है मैगी, मैकरोनी वगैरह। कभी बीच में भी मन कर जाता है वीकडेज़ में, बच्चा है स्कूल में जाता है, दूसरों के टिफ़िन देखता है तो वो ले जाता है। कोई महाशय ने मुझे कमेंट किया था कि औरों को तो आप ग्रीन सब्जियाँ खाने का ज्ञान देते हो और आप खुद मैकरोनी बना रहे हो। तो भाई साहब, मेरे घर में कुछ और भी बनता है, उस पे भी फ़ोकस करा करिए। खाना और भी बनता है, पालक, मटर वगैरह सब कुछ, लेकिन आपको एक मैकरोनी दिख गई, आपका ध्यान, यार मतलब कैसे लोग हैं यार, नेगेटिविटी को तो इतना जल्दी ऐसे पकड़ लेते हैं ना, और पॉजिटिव चीज़ों को तभी के तभी छोड़ देते हैं। खैर कोई बात नहीं। और दिन में ना मतलब यार कुछ अच्छा नहीं था दिन, बिल्कुल भी ना, मतलब ऐसा, क्योंकि 19 जनवरी इतनी बुरी तरीके से गई थी ना, बहुत बुरे तरीके से गई थी, मैं याद भी नहीं करना चाहती, लेकिन अब 20 जनवरी का ये क्लिप मेरे सामने आई है। हालांकि 19 जनवरी का किसी तरीके से वीडियो मैंने डाल दिया था, और उसके बाद 20 जनवरी वाले दिन ना बस मन नहीं था कुछ। हस्बैंड भी इवनिंग तक आए थे तो उनके लिए चाय वाय, और घर में इतना सब कुछ काम धाम चल रहा था, तो ये वीडियो छुड़ा हुआ था तो छुड़ा ही रह गया। खैर मैंने खाना वाना बनाया, सबको खाना वाना खिलाया, उसके बाद मैं चल पड़ी बाहर, क्योंकि घर में थोड़ा सा ना ऐसे मन नहीं लग रहा था, और किसी का ना मतलब हम बाउंड नहीं है यार कि हम मन नहीं लग रहा है घर में, तो चलो थोड़ा सा बाहर के कुछ काम कर लेते हैं। मेरे को अपने लिए मैप्स लेके आने थे, यही वो दिन था जब मैंने अपना मैप बनाने की शुरुआत करी थी। मेरे को मैप बन ही नहीं रहे थे, मेरी ड्राइंग बिल्कुल ही वीक है, तो मैं शॉप पे गई, कुछ पेन्स वगैरह भी लेके आने थे, मैप लेके आना था। तो यार हमें ना लाइफ जीनी है, काटनी नहीं है। कभी घर में मन नहीं लगता है तो बाहर हम निकल सकते हैं। सिचुएशन किसी के साथ भी बुरे से बुरी हो सकती है, और अगर हमारा मन बहुत भारी है ना, सीरियसली कभी बाहर निकल के देखिएगा। ऐसे बाहर निकलने का मन नहीं है, कुछ अपने किसी काम करने के लिए बाहर निकल जाइए, अकेले बाहर निकल जाइए, किसी के साथ जाने का नहीं मन है तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे मेन बात, इंडिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। और इंडिपेंडेंसी कैसे आएगी? जब हम खुद के ऊपर ध्यान देंगे, खुद की वैल्यू समझेंगे, हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में वो हम समझेंगे। एक दिन मैंने ये वीडियो में ना पहले भी बोला है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए प्लीज़। प्लीज़ खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए। आपको डर लगेगा खुद के साथ टाइम स्पेंड करने से, आप सोचोगे कि आपकी लाइफ नरक है। बहुत लोग सोचेंगे ऐसा, और वो उस नरक लाइफ में जी रहे हैं बिना किसी एफर्ट डालें। डेली वो, यार ज़िंदगी तो ना हर कोई जीता है, काट हर कोई लेता है। सॉरी, ज़िंदगी हर कोई जीता नहीं है, ज़िंदगी हर कोई काट लेता है, लेकिन जीना किसी किसी को आता है। मुश्किलें हर किसी की लाइफ में होती हैं, लेकिन उस मुश्किलों को कैसे पार पाना है वो तो हमें ही सोचना होगा। जब हम पेपर को थॉरोली रीड करते हैं, हमें पता है कुछ चीज़ें हमारे यूपीएससी के काम की नहीं है, लेकिन बहुत हैरानी होती है ये न्यूज़ पढ़ के। ये हस्बैंड है, ये दंपति है, हस्बैंड वाइफ, ये बच्चे, इनका एक बच्चा था 45 डेज़ का। ये मिडवाइफ है जिसने उस बच्चे के पेट पे, मिडवाइफ यानी समझते हैं जो दाई होती है गाँव में, जो बच्चा नवंबर में पैदा हुआ उसको निमोनिया हो गया। उस निमोनिया को क्योर करने के लिए इस दाई ने एक सुझाव दिया कि पेट पे टूटी हुई गर्म चूड़ियाँ उस पे पेट पे दाग दी जाएं। उस दागने को कहते हैं ब्रांड करना, समथिंग ब्रांडेड। तो मतलब यार, और उस बच्चे की डेथ हो जाती है। मतलब निमोनिया हुआ है, हॉस्पिटल ले जाने की बजाय कैसी कैसी प्रथाएं चल रही हैं अभी भी, सुन के बहुत दुख होता है। मैं पहले भी आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ कि चीज़ें 1, 2, 3 बार रीड करने के बाद अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, यही आपके बहुत काम आएंगे। कंजूसी नहीं करनी है, मेहनत से नहीं डरना है, किसी और के नोट के लिए रिलाई नहीं होना है। और नोट्स कैसे बनाने हैं कि जैसे कोई भी टॉपिक हुआ, उसका पूरा 2-3 बार उसको रीड किया, अपने माइंड में जिस तरीके से माइंड मैप बनाते हैं उस तरीके से उसका नोट्स बनाया, एक पेज ब्लैंक छोड़ दिया, ताकि इन फ्यूचर आपको उस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप वहाँ पर राइट डाउन कर पाएँ। तो हर जगह पर ऐसे ही करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, एक पेज ब्लैंक आपको छोड़ते हुए आगे बढ़ जाना है।